और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। आईसीटी ने शेख हसीना को ये फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश में 16 महीनों के तख्ता पलट के बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे और अब देखिए कि जुलाई अगस्त 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ था उस दौरान जो हिंसा हुई थी, मौतें हुई थी, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी, ये सब आरोप अब शेख हसीना पर लगे थे और अब अपराध मामले का दोषी उन्हें माना गया है। शेख हसीना के फैसले ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काई, ये आरोप जो है वो उन पर लगा था। आपको बता रहे हैं किन आरोपों में हसीना को सजा दी गई है। शेख हसीना की सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा की थी। ढाका में 15,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था शेख हसीना द्वारा। हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए थे। आरोप नंबर 5 आपको बता रहे हैं। तो किन किन आरोपों के चलते सजाए मौत जो है वो शेख हसीना को दी गई है। प्रदर्शनकारियों को ड्रोन और हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया था। सैकड़ों लोगों का अपहरण और उन्हें गायब करवाया गया था। तो ये तमाम आरोप शेख हसीना पर लगे हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं, मानवता के खिलाफ शेख हसीना के फैसले गलत, अब ये प्रूफ हो चुका है। शेख हसीना के फैसले ने बांग्लादेश में हिंसा भड़काई है। 2024 का ये पूरा मामला है जिसमें ये आरोप हम आपको बता रहे हैं। आरोप नंबर 3 शेख हसीना पर लगा कि उनकी सरकार ने हाई अलर्ट की घोषणा की। साथ ही साथ चौथा आरोप उन पर लगा कि ढाका में 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। 5वां आरोप शेख हसीना पर लगा है कि हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। जो प्रदर्शनकारी हिंसा उस वक्त कर रहे थे उन पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। प्रदर्शनकारियों को ड्रोन और हेलीकॉप्टर से टारगेट किया गया था। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर जो है वो हमले में इस्तेमाल किए गए थे। सैकड़ों लोगों का जो है वो इस तरीके से उनको टारगेट किया गया। तो ये जो तमाम आरोप हैं उसके चलते अब शेख हसीना को सजाए मौत जो है वो दी गई। इत्तेफाक रोग